बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 इज़ प्रिपेयरिंग डेटाबेस एनवायरनमेंट। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, वही जो कल आपने बात की थी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ओरेकल सॉफ्टवेयर के लिए क्या है। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डीबीए का रोल क्या होता है इन अ डेटाबेस इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन। ओरेकल डेटाबेस अगर प्रोडक्शन में आप प्लान करते हैं अपग्रेड करना या उसको इंस्टॉल करना, OFA ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड OUI ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि ये इंस्टॉलेशन का काम करता है। अभी देखिए बीइंग अ डीबीए क्या क्या टास्क हैं यहाँ पे, तो ठीक है, नो डाउट इट्स अ टेस्टिंग सर्वर, ये टेस्टिंग है या सिर्फ लैब प्रैक्टिस है। सो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने डायरेक्ट एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी जिसे कहते हैं इंस्टॉल कर दी और उसके ऊपर आपने फ्रेश डेटाबेस 11G रिलीज 1 इंस्टॉल कर दी, नथिंग एल्स। हमारे पास कोई इशू नहीं है अगर पहले से डेटाबेस 9i में चल रहा है, से 9i रिलीज 7 चल रही है, डेटा भी है ह्यूज, सॉफ्टवेयर भी है। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं करना चाहते लेकिन 11G चाहते हैं कि ये अपग्रेड हो जाए 11G, और आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम भी करना चाहते हैं और फिर पिछला वाला प्रोडक्शन का जो 9i का डेटा है वो भी एज इट इज 11G में चला जाए। सो उसके लिए सेपरेट ट्रिक्स हैं, वो आप अपग्रेडेशन के अंदर ये टास्क वगैरह पढ़ते हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल एज अ बीइंग अ डीबीए आपको कहा जा रहा है कि यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इवन फॉर योर डेटाबेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। लाइक जब से आपने हार्डवेयर परचेज करनी है तो उस कमेटी में भी आपकी रिव्यूज जाएंगे कि भाई हमें किस तरह का, आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस का SLA क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन या जो OLTP होती हैं, आपको पता है कि उसमें ट्रांजैक्शन के लिए 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर उससे ज़्यादा कोई भी लेगी तो टाइम आउट हो जाएगी, आपकी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी। दिस वन इज योर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। देन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है जो भी आप हार्डवेयर ले रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता है कि एवरी ईयर डेप्रिशिएट होता है। तो डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स में तो आपका अच्छा भला, इवन कि आपने मिलियंस या बिलियंस की भी हार्डवेयर ली हुई है, विद इन 10 ईयर्स, विद इन अ 1 डेकेड इट गॉन टू बी डेप्रिकेटेड एंड डेफिनेटली इट वुड मूव इनटू लेगेसी सिस्टम, तो लेगेसी बन जाएगा 10 साल के बाद। सो देन पहले तो इसकी वैल्यूएशन होनी होती है, फिर उसके बाद कि ओरेकल सॉफ्टवेयर इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करें, कंप्लीट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोडक्शन डाउन करनी पड़ेगी, बाइनरीज आपको नई जगह पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, लिंक्स बनाने पड़ेंगे, न्यू वन जो भी डेटाबेस के कह लें कि बैकअप्स किधर लिए जाएं, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, रेडोलॉग फाइल्स किधर पुट इन करनी है, वो तमाम स्ट्रेटजीज ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। देन अगर डेटाबेस आप अपग्रेड कर रहे हैं तो उसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी, पहले माइग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर क्लोनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको 11G के तौर पे ओपन करना पड़ेगा, और फिर डेटाबेस का एक न्यू वन बैकअप, हॉट बैकअप और कोल्ड बैकअप जो भी आप लेना चाहें वो लेंगे। सिस्टम एडमिन एंड नेटवर्क एडमिन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल, ये तमाम के तमाम टास्क आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे डेफिनेटली इन अ प्रोडक्शन एनवायरमेंट। एग्जैक्टली लाइक उसके बाद डेटाबेस का डिजाइन, टोटल आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये वो एप्लीकेशन डिजाइन नहीं है, ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है कि लाइक SGA कितने का हो, आपके जैसे बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितने हों, आपके पास जो डिस्क स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, वो किधर किधर डिप्लॉयड होने चाहिए। अगर कभी फेलियर हो जाए तो कैसे रिकवर करेंगे, क्या हमारे पास MTTR मीन टाइम टू रिकवर 0 सेकेंड्स है, अगर तो DR साइट है देन इट्स पॉसिबल, लाइक रैक है या डेटा गार्ड है, एल्स इट्स इम्पॉसिबल। एंड देन फिर उसकी परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग टोटली डेटाबेस की करना, इट्स ऑल्सो योर पार्ट, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक DBA की प्राइम 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं इस एक बेचारे बंदे की होती हैं, लाइक व्हाट, वन इज डेटाबेस अवेलेबिलिटी, डेटाबेस अवेलेबल रहे। नंबर 2 डेटाबेस की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। नंबर 3 बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप सेपरेट है, रिकवरी सेपरेट है। डेटाबेस के जितने भी डेटाबेस नेटवर्किंग इश्यूज वो भी आप ही उसके सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। अवेलेबिलिटी टोटल लाइक 24/7/365 डिपेंडेंट है किस एनवायरमेंट की है, OLTP है तो आपको करना पड़ेगा, DSS है, डेटा वेयर हाउस है तो नो प्रॉब्लम, उसमें उसने तो डाउन होना ही होना है। सो 4 ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेटाबेस इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी कभी उसकी लूज नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी हो, बैकअप रिकवरी भी हो, नेटवर्किंग भी हो, इंटेग्रिटी भी उसकी कीप रहे, ठीक है, और अवेलेबल भी हो।
अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस SLA, जो भी आपका बिजनेस है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन है या कोई आपका यूटिलिटी बिलिंग का है या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी सिक्योरिटी आपके सॉल्यूशंस डिप्लॉयड हैं, सो कॉड या GIS जैसे आजकल ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका Oracle यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो एन SDMS, ये स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। आप लोग यूजली पढ़ के आए होते हैं कि इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट कीप इन माइंड ये एक आपका SDMS भी है और ऐसा SDMS है जो कि स्पेशल डेटा माइनिंग तक आपको सपोर्ट करता है। इसमें जियोडेटिक डेटा आप एंटर कर सकते हैं, जियोरास्टर इंफॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं, इसका अपना 2D 3D एंड 4D जियोरास्टर ग्राफिकल प्रोसेसिंग इंजन है, इसकी अपनी पूरी लैंग्वेज है SQL 3 जिसके अंदर आप ये सारा काम करते हैं। जितने भी आपके एयर ट्रैफिक या आपके कह लें ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम्स या जो बाकी आपके सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं उनके पीछे डेटाबेस यही यूज हो रही है ज़्यादातर, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर यूज होता है, RT-Mac। चंद एक टूल्स जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप अपने पूरे सिलेबस में यूज करेंगे, शायद इस चैप्टर नंबर 2 में तो आपका पहला टूल यही वास्ता पड़ जाएगा OUI के साथ, Oracle यूनिवर्सल इंस्टॉलर। Oracle की कोई सी भी प्रोडक्ट आपने इंस्टॉल करनी हो तो इस टूल के साथ वास्ता पड़ेगा। टोटली जावा बेस्ड है, स्विंग बेस्ड आपको और कह लें कि लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। देन डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट DBCA, ठीक है, ये OUI था, ये DBCA है। DBCA से आप नई डेटाबेस बना सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ASM वगैरह की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। DBUA कि अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस चल रही है, लाइक 9i में चल रही है या 10G में चल रही है, आप चाहते हैं कि वो अपग्रेड हो जाए 11G में, या 8.0.5 है वो अपग्रेड हो जाए 11G में, तो उसके लिए सेपरेट टूल है। DBUA एंड DBCA में बहुत फर्क है। DBCA इसी वर्जन को सिर्फ हैंडल कर सकता है, पुराने वाले किसी वर्जन को हैंडल नहीं करेगा, जबकि DBUA आपका डेफिनेटली पिछले वाले वर्जन को न्यू वन वर्जन में कन्वर्ट करेगा, उसकी भी अपनी GUI बेस्ड इंटरफेस होता है। ये जितने भी आपके टूल्स हैं इनके मोर और लेस, यहां तक कह लें, यहां तक जो टूल्स हैं इनके दो मोड हैं, GUI बेस्ड मोड भी है एंड CLI मोड भी है, दोनों में काम कर सकते हैं आप। जी, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं। Oracle नेट मैनेजर ONM, ये टर्म जो यूज होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए OUI टर्म यूज होती है, इसके लिए DBCA यूज होता है, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल जाएगा। DBUA यूज होता है। ONM Oracle नेट मैनेजर, आपने लिसनर की सेटिंग्स करनी है, TNSnames.aura की सेटिंग करनी है, skillnet.aura की सेटिंग्स करनी है, तो ये आप एक ही टूल से काम कर लेते हैं। OEM Oracle एंटरप्राइज मैनेजर वेब बेस्ड है, ब्राउजर में ओपन होगा एंड यू कैन परफॉर्म ऑल DBA टास्क, जिसमें बैकअप रिकवरी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, डेटाबेस की अवेलेबिलिटी, डेटाबेस की इंटेग्रिटी, डेटाबेस को आपने होल ट्यून करना है, और तमाम ऑपरेशंस इस एक टूल पे हो जाएंगे। इसके साथ आप EM2Go इंस्टॉल करें तो आप अपनी ASPS की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं कि आपकी वेब डिवाइसेस, जैसे आपके पास ये कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ब्लैकबेरी डिवाइसेस, और आपके पास अगर वेब ब्राउज़र है आपके मोबाइल फ़ोन में, जितने भी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं या पॉकेट PC पे चलते हैं, तो उनके ऊपर यही OEM ओपन हो जाएगा। SQL प्लस, ये जिसे हम SQL प्रॉम्प्ट कहते हैं, पुराने ज़माने में इसे आप SQL प्रॉम्प्ट कहते थे, वो आपके पास स्क्रीन आ जाती है जिस पे आप तमाम DB एक्टिविटीज़ लाइक डेटाबेस को स्टार्टअप करना है, शट डाउन करना है, रिकवर करना है, वो काम कर सकते हैं। RMAN रिकवरी मैनेजर, Oracle का अपना इंटीग्रेटेड टूल है। RMAN विद रिकवरी कैटलॉग या विदाउट रिकवरी कैटलॉग, जो भी आप बनाना चाहें। RMAN एक ऐसा टूल है जो कभी भी MTTR 0 सेकंड की गारंटी नहीं देता, नेवर। इसके लिए या तो आपको थर्ड पार्टी टूल जैसे कि Legato या वेरिटास सर्वर्स के ऊपर, जिसे कहते हैं, रिलाय करना पड़ेगा। Legato स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निक है, रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं अनअटेंडेड, जितना बड़ा आपका ये रूम है, इससे भी ह्यूज लाइब्रेरीज हैं इसमें। टेप मीडिया की होती हैं, लाइक के रोबोटिक आर्म्स हैं, 0.1 सेकंड के अंदर शफलिंग कर देते हैं। 200 किलोग्राम की एक टेप होती है और आपने कह लें कि राउंड अबाउट 500 GB तक के कॉन्टेंट सेव कर लेती है। ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं उठा सकता 200 किलोग्राम, कमर रह जाएगी। रोबोटिक आर्म्स हैं वो बड़े स्पीडीली काम कर देते हैं। सो Legato ज़्यादातर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए गल्फ में या पाकिस्तान में भी Legato यूज़ होता है। उसके साथ RMAN इंटीग्रेट हो जाता है।
या वेरिटास। वेरिटास बहुत एक पावरफुल सोल्यूशन है, ये ओरेकल का नहीं है, थर्ड पार्टी सोल्यूशंस हैं दोनों। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होल ब्लॉक बाय ब्लॉक सैंड डिवाइसेस या NAS डिवाइसेस का कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इवन के ना सिर्फ ओरेकल का बैकअप ले लेते हैं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप ले लेते हैं। जबकि ओरेकल ने इसके अगेंस्ट जो टूल दिया इट्स OSB, ओरेकल सिक्योर बैकअप। दो ओरेकल ने टूल दिए हैं, वन इज आरमैन, वन इज OSB। ओरेकल सिक्योर बैकअप नो डाउट लेगैटो या वेरिटास की तरह का काम नहीं करता है लाइक NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम के ऊपर पहले, क्योंकि आरमैन कभी भी NFS के ऊपर काम नहीं करेगा। OSB NFS के ऊपर काम कर लेता है, GFS NFS को हैंडल कर लेता है, बट OSB कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उतना एफिशिएंटली बैकअप नहीं लेता। देन हमारे पास आता है डेटा पंप। डेटा पंप लॉजिकल, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं किसी जमाने में, अब उसके लिए एक्सपोर्ट डेटा पंप एंड इंपोर्ट डेटा पंप, इट्स अ न्यू वन API। अगर आपने फ्लैट फाइल्स में कोई लिखना है, एक्सटर्नल टेबल्स के साथ हैंडलिंग करनी है, तो दिस वन इज अ टूल। ये आप जो नीचे पढ़े हैं ये वाले सारे टूल यूजुअली आप CLI मोड पे यूज करते हैं। इनका GUI इंटरफेस भी अवेलेबल होता है। GUI इंटरफेस इनका इन सब टूल्स का इसी OEM के अंदर एम्बेडेड होता है। आपने सिर्फ हाइपरलिंक पे क्लिक करना होता है, पीछे टूल एक्टिवेट हो जाता है। अगर CLI प्रॉम्प्ट पे करेंगे तो आपको कमांड्स, हर एक टूल की अपनी कमांड्स हैं, जितने भी टूल्स हैं इनकी अपनी अपनी कमांड्स हैं। आपको चंद एक चैप्टर्स में पढ़नी पड़ेंगी, कोई इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रिकी नहीं है। देन SQL लोडर, जैसे डेटा पंप होता है कि आपने एक ओरेकल डेटाबेस से दूसरे ओरेकल डेटाबेस तक डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन दोनों एनवायरनमेंट ओरेकल ही है। लाइक एक ओरेकल 11G एक लोकेशन पे जियोग्राफिकल, दूसरी 11G डेटाबेस किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, एंड यू वांट टू मूव डेटा इन अ बाइनरी शेप, तो आप डेटा पंप यूज कर लें। SQL लोडर, अगर आप नॉन ओरेकल एनवायरनमेंट से ओरेकल एनवायरनमेंट में डेटा चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टूल है फॉर ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग। डेटा वेयर हाउसिंग में बहुत हैवीली यूज होता है। जितने भी आपके नॉन ओरेकल DBs हैं, लाइक SQL सर्वर है, DBase है, DB2 है, इन्फॉर्मेक्स है, आपका VFP है, VLFox Pro है, वहां से अगर आपने डेटा ओरेकल में माइग्रेट करना है, स्विच अप करना है आपने, तो दिस वन इज अ टूल। ये बहुत एफिशिएंट टूल है इस, क्योंकि ये प्राइमरीली टूल है ETL के लिए। इसमें लॉजिकल इंटर रो कन्वर्जन, फिजिकल लाइक रो या एट्रीब्यूट मॉडिफिकेशंस, कंडीशन हैंडलिंग, सब चीजें हो जाती हैं। इट्स अ ह्यूज टूल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं SQL लोडर। ये लॉट ऑफ टूल्स हैं जो कि आपको डिफरेंट सिलेबस में लाइक वर्कशॉप 1 एंड वर्कशॉप 2 दोनों में मिला के आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोई किसी ना किसी शेप में इनके साथ आपका वास्ता जरूर पड़ेगा।